कि आज जिस तरीके से आज आप लोगों की जो धरना प्रदर्शन थे ये विधानसभा घेरने को, तो क्या तैयारियां थी और क्यों ऐसा हुआ? आज जो माननीय सांसद है, कई बार वो मंत्रालय में भी रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे, श्रम संसाधन मंत्री भी रहे, वर्तमान सांसद भी हैं महाराजगंज से, तो क्या जैसा कि अभी देखने से लग रहा है क्या क्या उनके साथ क्या क्या हुआ? देखिए, आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांधी मैदान में जुटे हुए थे। जो शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, शिक्षकों को जो राज्य सरकार है राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रही है, और साथ साथ में अभी बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली होने वाली थी उसमें से डोमिसाइल की नीति होती है ना, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था उस नियम को। तो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षकों के सम्मान में जो राजकर्मी को दर्जा के लिए और साथ साथ में जो डोमिसाइल की नीति है उसको पुनर्बहाल करने के लिए बिहार वासी, जो मेरे बिहार के युवा हैं, मेरे बिहार के जो नौजवान हैं और मेरे बिहार वासी हैं, उनके जॉब पर दूसरे राज्य के लोग आकर डाका न डाले, इसके लिए हम लोग बिहार विधानसभा का शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। और मार्च करते हुए जा रहे थे तो आप देखे होंगे कि माननीय सांसद जी शांतिपूर्वक जा रहे थे, वरिष्ठ सांसद हैं, उनको एक तरफ घेर लिया गया और घेर कर बर्बरतापूर्ण उन पर लाठी से प्रहार किया गया, उनको सर पर प्रहार किया गया। जो यह सरकार शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे और जा रहे थे विधानसभा को मार्च कर रहे थे। उस बीच आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा भी कुछ झड़प हुई? जी नहीं, कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ नहीं, सब सारे लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे। और जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, तेजस्वी यादव की सरकार है, वो ये जो प्रदर्शन हो रहा था उससे डर गए और उन लोगों ने ये आदेश किया कि सब पर लाठीचार्ज किया जाए। और माननीय सांसद जी पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, उनके सर पर मारा गया, उनके हाथ पर मारा गया। क्या उनके साथ परेशानी आ रही है? देखिए, उनके सर पर चोट लगी हुई है, हाथ पे चोट लगी हुई है, उसका एक्सरे और सीटी स्कैन भी हुआ है। अभी डॉक्टर, उसका रिपोर्ट नहीं आया है, रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या परेशानी है। खतरे से बाहर है? और खतरे से बाहर अभी तो बहुत गहरा चोट लगा हुआ है, सर पे बहुत गहरा चोट लगा। हाँ, गहरा चोट लगा। कैसे प्रहार हुआ है या फिर कैसे हुआ? उनको मारा गया है ना, लाठी से मारा गया है, प्रशासन के द्वारा लाठी से मारा गया है, उनकी हत्या की साजिश थी। इस तरह आपको पता होगा कि हमारे एक कार्यकर्ता को इसी तरह मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इसी तरह सांसद जी को उन पर प्रहार कर उनकी हत्या करने की साजिश थी। तो एक बात मैं नीतीश कुमार जी आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल या उनका पूरा परिवार अगर बिहार वासियों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए प्राण न्यौछावर भी करना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। पहला बलिदानी मेरे परिवार से होगा, माननीय सांसद जी भी बलिदान देंगे और हम पूरे परिवार बलिदान देने के लिए तैयार हैं। और जो मेरे नौजवान भाई हैं, बिहार वासी हैं, उनके जो चेहरे पर खुशी लाने के लिए हम लोग हर एक चीज़ करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप लोग होश में आओ और नीतीश कुमार इस्तीफा दो और राजकर्मियों का जो हमारे शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दो और जो डोमिसाइल नीति खत्म हो गई है उसको पुनर्बहाल करो। प्रमोद सिग्रीवाल। आपके बड़े भाई साहब सिग्रीवाल साहब को आज जो कि माननीय सांसद हैं, आज केंद्र में भी श्रम मंत्री रहे हैं, स्टेट में भी मंत्री रहे हैं, आज उनके साथ घटना हुई, क्या कहेंगे इस घटना पे आप? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कहने के लिए लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन ये सुशासन नहीं, भ्रष्ट, अवसरवादी और भेड़िया दशान प्रकृति के लोगों की मिली हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक सरकार को बना के रखे हैं। विदित है जनता में कि जो जनार्दन भाई साहब हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो माननीय सांसद हैं, वो माननीय लोगों का प्रदर्शन था और ये लोग कोई आतंकवादी या माओवादी या नक्सल नहीं है। जिस तरह से पुलिस के भेष में, ये कहा नहीं जा सकता है कि पुलिस ही होगा, क्योंकि माननीय के ऊपर लाठी चार्ज करना वो भी सर पे, ये मैंने कानून के खिलाफ है। ये हो सकता है वर्दी के भेष में उनके अपने कार्यकर्ता हो, ये बताया नहीं जा सकता कि वो पुलिस ही हो, क्योंकि इस तरह का जो जघन्य अपराध हुआ है ये बोलना मुश्किल है। ये उनके साथ सिक्योरिटी होंगे ना, बहुत सारे मैंने बीजेपी का पूरा मैंने शांतिपूर्वक पूरा बीजेपी पार्टी का ही वो प्रदर्शन था
डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो पॉलिसी बिहार सरकार ने विड्रॉ कर ली है, जो कि अपने ही राज्य में अपने ही जवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बाहर के जितने भी राज्य हैं सबने अपनी अपनी नीतियों को, डोमिसाइल नीति को इम्प्लीमेंट करके रखा है। इन्होंने डोमिसाइल हटा के बाहरी लोगों के लिए जो दरवाज़ा खोल दिया है, 12 करोड़ 15 करोड़ के अप्रॉक्स पॉपुलेशन है बिहार की, जिसको खुद हम लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और उस राज्य में डोमिसाइल पॉलिसी को हटा देना, मतलब ये कहाँ तक उचित है, ये तो सुशासन बाबू बताएंगे। जैसा कि आपने ये बताया कि प्रशासन के देश में कौन था ये कहना मुश्किल है, तब उनके साथ माननीय सांसद जो सिग्रीवाल जी हैं उनके साथ सिक्योरिटी होंगे। उनके साथ सिक्योरिटी थी, लेकिन उनके ऊपर भी आश्रू गैस के गोले किए, उनको भी लाठीचार्ज किया गया। पूरी जनता जनार्दन थी, साथ में माननीय सांसद साहब थे और भी बहुत सारे माननीय नेतागण थे, उस सबके ऊपर आंसू गैस के गोले कितने नेता लोग सब साथ में थे और कार्यकर्ता लोग साथ में? बहुत सारे असंख्य कार्यकर्ता और नेता साथ में थे। बट जब आंसू गैस के गोले और कैनल जब चार्ज किया गया, लाठी चार्ज, जो तब उस टाइम सब लोग तितर बितर हो गए और सारी भीड़ भागने लगी। उस दौरान उन्होंने कहा भी कि अरे हम सांसद है, उसके बावजूद भी उनके सर पे टारगेट करके बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। यही कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि मिर्ची पाउडर का उपयोग किया गया था। हमने बहुत समझाने का प्रयास किया, लोग नहीं माने, इस कारण से झड़प में लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन का छिड़काव किया गया। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, आंसू गैस जो होता है वो टेक्निकली उसका इस तरह का स्पेसिफिकेशन होता है कि जब वो किसी की आंखों में पड़ता है तो मिर्ची की तरह लगता है। तो जिनको जानकारी नहीं रहता है वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो आंसू गैस के गोले थे और लाठीचार्ज और वाटर कैनन, ये तीनों का प्रहार था, जो कि एक माननीय के ऊपर नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कोई क्रिमिनल नहीं प्रदर्शन कर रहा था, वहाँ पे माननीय थे। और विदित है जनता में कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक ऐसे नेता हैं प्रदेश और देश में जिनके साथ डायरेक्ट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर, हॉकर डायरेक्ट जाके मिलते हैं। उनसे मिलने के लिए कोई वीआईपी पास की जरूरत नहीं होती है। और उनके जैसे नेता पे जो सिर्फ नाम के जनार्दन नहीं है, जनता ने उनको जनार्दन बनाया है, उनके ऊपर ये अमानवीय व्यवहार आरजेडी और जदयू के ऊपर, उनके लिए ये अंतिम घाव साबित होगा। आने वाली चुनाव में इसका दुष्परिणाम आरजेडी और जदयू भुगतेंगी, और समय बताएगा कि किस तरह से जनता इतनी मूर्ख नहीं है। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश देख रहा है, इसका परिणाम आने वाले चुनाव में आरजेडी और जदयू को भुगतना पड़ेगा। मेरा नाम इंजीनियर अनुज सिंह सिग्रीवाल, मिस्टर ऑनरेबल मेंबर ऑफ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल।